मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। अपने पिछले सेशन में मैंने बात किया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना क्या होता है, उसमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो आज मैं ये टेक्निक बता रही हूँ ये सब सुनने के बाद अपनी दवाइयाँ आप बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर हमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो हम इन सब चीज़ों को भी फॉलो करेंगे और कुछ सावधानियाँ रखेंगे तो हमारा हेल्थ और बेटर होगा और उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। जैसे कि ब्लड प्रेशर जो है उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आपके हार्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसलिए हार्ट फेलियर, हार्ट का पंप करना बंद हो जाना, हार्ट अटैक, इस तरह के काफ़ी सिम्टम्स पेशेंट के अंदर दिखाई देने लगते हैं। और कुछ पेशेंट में ब्लाइंडनेस वगैरह का प्रॉब्लम होने लगता है। अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो हेमरेजेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हार्ट और ब्रेन पर प्रेशर आता है और उसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर के जैसे मैंने सिम्टम्स बताए उस तरह के कुछ आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को जाकर बताना है कि आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। और अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स नहीं भी आ रहे हैं तो भी बीच बीच में आप डॉक्टर के पास जाकर अपना बीपी चेक कर सकते हैं, या आप आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक की बीपी मशीन रख सकते हैं जहां पर रेगुलर बेसिस पर आप अपने ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर डायबिटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर कोई तकलीफ़ या कोई बीमारी आपकी शरीर के अंदर आई है तो आप उसका अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और अर्ली डायग्नोज हो पाएगा। जितनी जल्दी हमको चीज़ों की बीमारी के बारे में पता चलेगा उतनी जल्दी उसका इलाज होगा और उतना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हम ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखकर हम अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायरॉइडिज्म, ये सारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। यदि आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं तो काफ़ी हद तक इन बीमारियों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। सबसे पहले आता है कि ओबेसिटी। अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको अपना वेट कंट्रोल करना पड़ेगा और खाने पीने में ऐसी चीज़ें लेना होगा जिसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस होने लगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इंस्टेंट वेट रिडक्शन की डिमांड करते हैं। देखिए, इंस्टेंट जैसा कुछ नहीं होता है। ये बॉडी का एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, सिस्टम होता है जिसको आपको ठीक करना होता है। अगर आप सोचिए कि आपको कुछ ऐसी दवाई मिल जाए जिससे आपको कुछ ना तो एक्सरसाइज करना पड़े और ना तो कुछ खाने में चेंज करना पड़े और बस आपका वेट रिड्यूस होने लगे, तो ये जान लीजिए कि ऐसी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। आप लेने के पहले हज़ारों बार सोचिए। इसलिए ये वेट रिडक्शन भले ही ग्रेजुअल हो, धीरे धीरे हो, बट वो आपके शरीर को नुकसान नहीं करे, वो दवाइयाँ आपको नुकसान नहीं करे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि दवाई लेकर अपने वेट को मत रिड्यूस कीजिए। आप खुद भी अपने वेट को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। दूसरी चीज़ की एक्सरसाइज, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या थायराइड या कोई भी बीमारी में वॉक का, फिज़िकल एक्सर्शन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए हम सबको बराबर से वॉक करना है, लेकिन वॉक करते समय या फिज़िकल एक्टिविटी करते समय ये ध्यान रखना है कि हम कितना कर रहे हैं। आपकी बॉडी में अगर आप 15 मिनट से लेकर 30 मिनट का वॉक करते हैं तो सफिशिएंट है आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए। इससे क्या होता है, आपके हार्ट के ऊपर एक्सेस प्रेशर नहीं आता है। लेकिन अगर आप अपने बॉडी पर, अपने हार्ट पर, अपने ब्रेन पर एक्सेस प्रेशर डाल रहे हैं और दिन दिन भर एक्सरसाइजेज, दिन दिन भर जब जिम में लगे हैं और आपको ऐसा लग रहा है आप कितना वॉक कर ले एक दिन में ताकि आपका वेट रिड्यूस हो जाए, तो आप अपने साथ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और जिसके
बैड इफेक्ट आपको बाद में फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए बॉडी को जितना नीड है उतना ही देना है, एक्सेस नहीं देना है। बट ये है कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना है। अगर आप 10-15 मिनट आधे घंटे वॉक कर रहे तो वो कंसिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं आज वॉक किया और कल फिर भूल गए, फिर मैं आज मेरे अंदर जोश था, आज मैंने इतनी देर तक कर लिया और फिर उसके बाद वो आइडिया आपके दिमाग में आया और धीरे 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 वो आइडिया एकदम चला गया। थोड़ा करो लेकिन रोज करो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इतना नहीं करना है कि वह आपका जो सिस्टम है उसकी वजह से डैमेज हो जाए, क्योंकि आप सिस्टम को सही करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो आपको हेल्दी फूड लेना है, जंक फूड अवॉइड करना है। हेल्दी फूड का मतलब वो फूड होता है जिसमें ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स ना हो, जिसमें प्रिजर्वेटिव डालकर नहीं पकाया गया हो, प्रोसेस्ड फूड ना हो। बाहर की चीज़ें आप जब खाते हैं तो उसमें तेल होता है, मसाला होता है, वो कोई भी क्वालिटी का तेल डालते हैं। कई बार वो 3-4 बार उस तेल को यूज़ और रीयूज़ करते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जब आप घर में खाना बनाते हैं तो आप ये ध्यान रखते हैं कि मुझे तेल की अमाउंट जो है, मात्रा जो है वो कम लेना है, लिमिटेड अमाउंट में मसाले हमको यूज़ करना है, जिससे हमें खाने का टेस्ट मिले, हमारा हेल्थ स्पॉइल हो जाए ऐसा खाना हम बिल्कुल खाना पसंद नहीं करेंगे। थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, और एक साथ में बहुत ज़्यादा खाना मत खाओ। थोड़ा थोड़ा खाना स्मॉल इंटरवल पर खाओ। मेरे कहने का मतलब है कि 2 घंटे में, 3 घंटे में आप कुछ खा लो। अब कुछ खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक साथ में बहुत ज़्यादा खाओ। कुछ खाने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने एक एप्पल काटा, उसके छोटे छोटे स्लाइसेस बनाकर एक टिफिन में रख लिया, 2 घंटे में आपने 1-2 उसके पीसेस खा लिए। बॉडी में गैसेस वगैरह नहीं बनेगी। को बीपी का प्रॉब्लम होता है, उनमें बहुत सारे पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल का भी इशू होता है। ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट का, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर ज़्यादा चर्बी की मात्रा बढ़नेगी तो यहाँ वहाँ जाकर शरीर में कलेक्ट होने लगेगी और उसकी वजह से आपको अलग अलग सिम्टम्स आने लगेंगे। तो अपने खाने में अच्छा ऑयल यूज़ करना है, कम ऑयल यूज़ करना है। जितना ऑयल का रिक्वायरमेंट है उससे भी कम हमको ऑयल लेना है। तेल की, फ्राइड चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें, ये हमको हमेशा के लिए अवॉइड करना है। आप महीने में या 2 महीने में एक आध बार खा ले रहे हैं, इट्स ओके। बट अगर आप रेगुलर उस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा। चीज़ का यूज़, बटर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ों का जो हम एक्सेस यूज़ करते हैं उसका यूज़ बहुत हद तक हमको कम करना पड़ेगा, अगर हमको अपना हेल्थ अच्छा रखना है तो। क्योंकि हमको अपना अगर वेट भी रिड्यूस करना है, ब्लड प्रेशर का भी इशू है, तो खाने में जितना हो सके आपको कार्बोहाइड्रेट और शुगर का इंटेक कम करना है। शुगर के बजाय आप गुड़ को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर ब्राउन शुगर आता है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। वो ज़्यादा नेचुरल होगा, ज़्यादा हेल्दी होगा। सॉल्ट की अमाउंट जितना हो सके उसको कम करना है। सॉल्ट का अमाउंट जितना हो सके मिनिमल रखना है। और सॉल्ट में हो सके तो आप नॉर्मल नमक के बजाय सेंधा नमक आता है जो हम नमक व्रत में खाते हैं, उस नमक का यूज़ करो। वो क्या होता है, नेचुरल रॉक से बना होता है, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंधा नमक का यूज़ करना तो हम नमक का अमाउंट नॉर्मल रख सकते नहीं, आपको नमक तो भी कम ही यूज़ करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सारी चीज़ों का हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। फूड सप्लीमेंट, प्रोसेस्ड फूड, डिब्बे वाले जो फूड्स आते हैं वो सबको अवॉइड करना है। क्या होता है कि उसमें अलग से नमक डाला जाता है, जो नमक आपके बॉडी को हार्म करता है। तो इसलिए हमको ऐसे खाने को अवॉइड करना है। हमको नेचुरल और हेल्दी फूड खाना है। जितना अच्छा आप खाएंगे उतना अच्छा आपका बॉडी रहेगा। स्मोकिंग का यूज़, स्मोकिंग, सिगरेट, पर डे कितना सिगरेट, बीड़ी या जो भी स्मोकिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं कितना हो रहा है, उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस करना है, टेपर करना है। अल्कोहल का इंटेक मिनिमल करना है, क्योंकि ये सब आपके हार्ट को अफेक्ट करने लगता है।
तो हमको ऐसा फूड खाना है जो हमारे हार्ट को अच्छा करे। अपने नींद को अच्छा रखना है। आपको देखना है कि जो नींद है वो आपकी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। स्ट्रेस को मैनेज करना है जी। कई बार जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनको गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, इरिटेशन ज़्यादा होने लगता है, तो उसको आपको मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक साथ में बहुत सारा काम आपको नहीं करना है। आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। अगर आपने बहुत सारा भी काम आपके हाथ में लिया है तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको काम को लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि कौन सा काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा उससे कम इम्पॉर्टेंट है। उसके हिसाब से आप उस पर एनर्जी और एफर्ट दीजिए। एक साथ में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड पर और आपके हार्ट पर प्रेशर आने लगेगा और वो आपके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ कि हर दिन आपको क्या क्या काम करना है आपको चाहिए तो वो लिख कर रख सकते हैं। उसकी वजह से चीज़ें आपकी शेड्यूलाइज होगी। आप सोने का टाइम, खाने का टाइम फिक्स करके रखिए, उसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपने लिए जैसे आप दिन भर पूरा काम करते हैं तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है और उस थोड़े से ब्रेक में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि शरीर तब ठीक रहता है जब मन ठीक रहता है और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हमको सबसे पहले अपने एटीट्यूड में चेंज लाना है। जिस दिन हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ हमारा बिहेवियर भी चेंज होगा और हमारा हेल्थ भी ठीक होगा। अपने एटीट्यूड में, अपने बिलीफ सिस्टम में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि अच्छा हाँ मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, अब मुझे इस तकलीफ़ से ओवरकम करना है और ये मेरे लिए चैलेंज है और मैं उस चैलेंज को 100% करूँगा। और हेल्थ को ठीक करने में जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी मैं मेरा 100% दूंगा। अगर हमारा इस तरह का एटीट्यूड आ गया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर 190, 200, जब मैं उनको बोलती हूँ कि आपको ये ब्लड टेस्ट करवाना है तो पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं कि तो मैम अभी मेरा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा हुआ आ रहा है तो मैम ने हमको टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ये तो ठीक हो जाएगा, ये तो नॉर्मल है। नहीं, वो नॉर्मल नहीं है, ब्रेन पर अफेक्ट कर सकता है। हेमरेजेस के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। ज़्यादा प्रेशर हुआ तो वो कैपिलरी कहीं से भी फटकर ब्लीड होने लगती है। इसलिए आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला जाता है, इसलिए आपको मेडिसिन लेने के लिए बोला जाता है। आप अपनी मर्जी से दवाई लेते हैं, अपनी मर्जी से दवाई लेना बंद कर देते हैं। अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है कि वो मेडिसिन आपको बराबर से लेना है तो उसके पीछे कुछ वजह होगी। आपको जब तक आप किसी डॉक्टर के अंडर में नहीं है और वो डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देता, आप खुद से गूगल को रीड करके, खुद से किसी का वीडियो देखकर चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। आपका डॉक्टर बेस्ट पर्सन होता है आपको गाइड करने के लिए। जिस तरह से हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है उस तरह से हमें अपने माइंड का भी ध्यान रखना है। आपका मेंटल स्टेट अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका मेंटल स्टेट अच्छा नहीं होगा वो फिजिकली बहुत सारे डिसऑर्डर्स को, बीमारियों को जन्म देते रहेगा। इसलिए मुझे देखना है कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरे पास हमेशा 2 ऑप्शन होता है, या तो मैं ये करूं या तो मैं ये करूं। तो मुझे ऐसा ऑप्शन चुनना है जो मेरे हेल्थ को अच्छा रखे, मेरा मेंटल स्टेट डिस्टर्ब नहीं हो और जो भी चीज़ें मेरे मेंटल हेल्थ को ट्रिगर कर रही है मुझे उसको अवॉइड करना है या मुझे उसके कांटेक्ट में जितना हो सके कम आना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।